और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने नॉर्मलसी पर सवाल खड़े कर दिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो फिर कश्मीरी पंडितों को धमकी क्यों दी जा रही है। अगर नॉर्मलसी आ गई है फिर क्यों आज इनको थ्रेट दी गई है हुकूमत की तरफ से कि अगर आप नौकरी पे वापस नहीं जाओगे हम आपकी तनख्वाह और आपको निकाल देंगे नौकरी से। ये भी कोई तरीका है? अगर वो सचमुच सुरक्षित समझते हैं अपने आप को तो क्यों नहीं जाते? सरकार ये कह रही है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सरकार कह रही है अगर इन्वेस्टमेंट हो रही होती तो फिर ये लोग भी जाते, क्यों नहीं जा रहे? स्थिति है नहीं वैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में राष्ट्रीय खाद्य कानून को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इस कानून के तहत 81.3 करोड़ गरीबों को एक साल यानी 2023 तक फ्री राशन देने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने इस एक्ट के तहत 81.3 करोड़ लोगों को फ्री अनाज एक साल तक बांटने का फैसला किया, जिसकी लागत करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएगी। इसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो के दर से देती है। सरकार ने फैसला किया है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। ऐतिहासिक फैसला आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र कैबिनेट ने किया है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 रुपए हमारे गरीब भाई बहनों को भी भुगतान करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था, 1 साल के लिए अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को रिवाइज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन को रिवाइज किया गया है। पहले इस योजना में 20.60 लाख पेंशन दिहारियों को इसका लाभ मिला था, लेकिन अब रिवाइज के बाद 25 लाख पेंशन दिहारियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार पर 8,500 करोड़ का भार आएगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि OROP का लाभ पेंशन धारकों के साथ साथ जंग में शहीद होने वाले जवानों को भी मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे सरकार पर हर साल 8,450 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का बकाया भी दिया जाएगा। वन रैंक 1 पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया
और केंद्र सरकार ने इसको 7 नवंबर 2015 को डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन की स्कीम को लागू करने के निर्देश जारी किए और इसे 1 जुलाई 2014 से प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज जब इसमें रिवीजन हुई है तो इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा? 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं उनको मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशनर्स की हो जाती है। तो 1/7/2014 से पहले 20,60,220 ये पेंशनर्स थे। अब इनको कुल लाभ कितना मिलेगा? अगर वार्षिक में वित्तीय भार अगर कहूं जो पड़ने वाला है, जो अतिरिक्त पड़ेगा वो है 8,450 करोड़ रुपए का। और जो एरियर बनते हैं, क्योंकि इसको जुलाई 2019 से जून 2022 के पीरियड का एरियर भी देने का तय किया गया है और वो 23,638.07 करोड़ रुपया एरियर के रूप में इन सभी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल को जो रिटायर हुए हैं और फैमिली पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद ने न्यूज 18 को बताया कि जम्मू कश्मीर में कोविड की नई लहर से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल है। हवाई अड्डों के अहाते के अंदर टेस्टिंग यूनिट्स कायम किए गए हैं और तमाम गैर मुल्कियों का टेस्ट किया जा रहा है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। करेंगे कि आप कह रहे हैं कि चाइना से एक नया वायरस यहाँ पर आ रहा है, तो महकमा सेहत कश्मीर में किस तरह तैयारी की हालत में है ताकि जिस तरह पहले कोविड से मुकाबला किया गया, अब की बार जो नई वेव आ रही है, आप किस तरह तैयारी की हालत में है? किस तरह की डायरेक्शन हुई? खासतौर पर जो हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो क्या खास है? नहीं, ये जो होती है डायरेक्शंस तो सेम आती है। हमने एयरपोर्ट में यही किया कि आपने देखा हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी एक मीटिंग ली, CS साहब अभी मीटिंग ले रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी मीटिंग ली और ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने भी मीटिंग ली हुई है कि जो भी ये हम ऑलमोस्ट वी आर रेडी विद एवरीथिंग। दिस टाइम वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस। और उसको अब हमने जो डायरेक्शंस हमें आई कि उसको देखे, अगर ऑक्सीजन हमने ऑक्सीजन जो आपने देखा होगा कि लास्ट वेव में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑक्सीजन प्लांट्स हमने लगाए, उनको रीचेक किया गया। जो भी इसके रिलेटेड इक्विपमेंट होता है, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम होता है, वेंटिलेटर्स होते हैं, उसको हमने पूरा रेडीनेस मोड में रखना है। वही हमने कल से हम उस तैयारी में है, वो हमने चेक कर दिया है। एयरपोर्ट पे हमने एहतियातन एक काउंटर रखा है फॉर टेस्टिंग, वो भी होगा उनके लिए, वॉलंटरी टेस्टिंग होगी और अगर कोई सिम्टोमेटिक होगा उसके लिए टेस्टिंग। अभी कोई घबराने की बात नहीं है, बट गवर्नमेंट को तो रेडी रहना है अपने लोगों के। एयरपोर्ट पे आपने शुरू किया है टेस्टिंग के लिए या अभी करना है? आज हमने वहाँ ये स्टार्ट कर दिया, हमने एक यूनिट रखा है और उसको क्लियर कर डायरेक्शंस दी गई। एक तो वॉलंटरी टेस्टिंग होगी, अगर कोई इंटरनेशनल आएगा तो उनकी टेस्टिंग होगी, बाकी जो मतलब कंपलसरी नहीं है। यानी कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, उधर एहतियातन हमने रखा हुआ है। यानी कि जिस तरह कोरोना वाला था जो वेव थी, उसी तरीके से इससे भी लोगों को जो है अब निपटने की खुद एहतियात करने की जरूरत है। नहीं, आप देखिए कि अब लोग भी पूरा अंडरस्टैंड किया है वायरस को भी और पैटर्न ऑफ द डिजीज ऑल्सो, और हमारे जो लोग वो भी रेडी है। हमने ज़्यादा कोई तैयारियां नहीं रखनी है, लेकिन रेडीनेस मोड में रहना है, घबराने की कोई बात। कश्मीर में 40 रोजा चिले कलान ने सर्दी के सख्त तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। गुलमर्ग के दामन में टंगमग में जगह जगह पाइप में पानी जमा किया गया है। गाजी कुंड, गाजीपुरा, टंगमग, द्रंग और दीगर मकामात पर भी पानी जमने के नजारे देखने को मिल रहे हैं। शदीद सर्दी से लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रही है। टंगमग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुराक ने इन तमाम चीजों का जायजा लिया। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। और जैसा कि चिले कलान 21 दिसंबर से शुरू हुआ है और आते ही चिले कलान ने अपने तेवर भी दिखाना शुरू कर दिया है और यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में जो मनफी दर्जा हरारत होता है, और अभी हम टंगमग के काजीपुरा में हम खड़े हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह जो मनफी दर्जा हरारत की वजह से चिले कलान ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और किस तरह यहाँ पे जो यकबस्ता है वो आवेजान हो चुके हैं। और यहाँ इस काजीपुरा के अंदर और इस पे आस पास जितने भी गाँव हैं वहाँ पे जो पाइप्स हैं
है, नल है, और वो जम गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह ये तस्वीर है। यहाँ पे हम एक सुराख है यहाँ पाइप में, और उसमें जो पानी निकल रहा है कि किस तरह ये जो दरख्त यहाँ पे है, और इस पे ये पानी जब यहाँ पे लग रहा है तो किस तरह ये जम गया है, और किस तरह जैसे हम देख रहे हैं किस तरह नक्काशी यहाँ पे नजर आ रही है इस दरख्त की शाखों पर। और ये नीचे भी आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द यहाँ पे नाला भी है, छोटा सा नाला बह रहा है, और इसके आसपास भी जो पानी है वो जम गया है। और तरह मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी सुराख इस तरह की पाइप्स में है, और वहाँ पे यकबस्ता आवेजान हो चुके हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे ऐसा ही नज़ारा जो कश्मीर यानी इस टंगमर्ग के अंदर है। इसी तरह अगर हम गुलमर्ग की बात करें, इसी तरह द्रंग की बात करें, और इसके आसपास जितने भी मुल्क इलाके हैं, उन इलाकों में ऐसे ही सूरत हाल जो है देखने को मिल रहा है, और इस तरह यकबस्ता आवेजान है। और लोगों में अगरचे काफी सारे मुश्किलात नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक मुकामी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में। और जब चले कलान शुरू होता है, 40 रोजा ये चले कलान रहता है, और आप यहाँ पे रहते हैं, गुलमर्ग के दामन में आप रहते हैं, और किस तरह की मुश्किलात आपको दरपेश होते हैं इस चले कलान के अंदर, और किस तरह ये जो पाइपें हैं जम जाते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कश्मीर 4 मौसमों में गुजरता रहता है हमेशा, हर साल। उन मौसम में ये एक मौसम जो इस वक्त चल रहा है, मौसम सरमा है, इस वक्त हम यहाँ बहुत मुश्किल से ये इस मौसम में चल सकते हैं, फिर सकते हैं, क्योंकि आज यकबस्त हवाएं चल रही हैं यहाँ हमारे इस मौसम में। बहुत मुश्किल से हमें इस मौसम में जीना पड़ता है। यहाँ नलके, नदियाँ, नाले वगैरह सब लग जाते हैं, जम जाते हैं इस मौसम में। हमारे यहाँ खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये मौसम बहुत ही बहुत इनकलाब मुश्किल है। इसमें गुजरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसमें। पहले से इसकी पहले से ही ये लोग जो है चले कलान सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले यहाँ के लोग जो है वो तैयारियों में जुट जाते हैं, और जैसे गर्म कमले, गर्म मलबूसात जो है, बुखारियाँ, कांगड़ियाँ और ये सारी चीज़ें जमा करते हैं, ताकि जो सर्दी का मौसम शुरू होता है तब ये उससे लड़ सकते हैं। और यहाँ पे चले कलान जब शुरू हुआ तो तेवर आपने देखा ही है कि चले कलान ने तेवर अपने दिखाए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, या इसके मुख्तलिफ श्रीनगर की बात करें। और मनफी दर्जा हरारत इन दिनों में काफ़ी बढ़ जाता है, रोज़ बरोज़ हर रोज़ मनफी दर्जा हरारत का जो सिलसिला है वो जारी है, और इसी तरह यहाँ टंगमर्ग में भी वो सिलसिला जारी है। और देखेंगे आने वाले दिनों में जो ये 40 रोज़ा चले कलान है, और इसमें क्या कुछ मजीद तेवर रहेंगे इस मौसम की, वो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग गाजीपुरा से मुनीर हुसैन हुर्रा। शिमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों को कोहरे ने अपनी लपेट में ले लिया। कोहरे और धुंध की वजह से ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं। धुंध की वजह से जम्मू आने वाली कई ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त से 5-6 घंटे देर से मंजिल पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी और कोहरे का दौर है, जिससे रेल ट्रैफिक भी बराह रास्त मुतासिर हो रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन उन चंद स्टेशनों में से एक है जहां रोजाना हजारों मुसाफिर आते हैं, लेकिन धुंध की वजह से ट्रेनें ताखीर से पहुंच रही हैं और इन मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे हुक्काम का भी मानना है कि कोहरे की वजह से ट्रेनें ताखीर से आ रही हैं, जिसकी वजह से रेल ट्रैफिक काफी हद तक मुतासिर हुई है। पंक्चुअल रनिंग ऑफ ट्रेन्स काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो जो कि फॉग है, ये जो पूरा पैटर्न है जो एक शेड्यूल पे जिस पे ट्रेन्स चलनी चाहिए, फॉग में स्पीड जो है ट्रेन की वो कम हो जाती है। मैक्सिमम स्पीड जो है फॉगी सेक्शन में 75 की टच कर पाते हैं, जो कि सेक्शन 100 और 110 का जो नॉर्मली रहता है। तो ऐसे में जो ट्रेन्स का जो आने का जो टाइम है अपने टर्मिनेटिंग स्टेशन पर, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से एक जो फिक्स्ड जो मेंटेनेंस साइकिल जिसमें ट्रेन्स प्रिस्क्राइब्ड होती हैं कि उनका स्लॉट फिक्स्ड होता है, ये ट्रेन अब आएगी, अब मेंटेन होगी, तो वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। एक तरफ सर्दी की मार और दूसरी तरफ ट्रेनों का लंबा इंतजार, मुसाफिर हो जाते हैं इस हालत से बेजार। मुसाफिरों के माथे पर शिकने साफ देखी जा सकती हैं। ये अभी सुबह से ही वेट कर रहा हूँ। अभी लगभग समथिंग 4 घंटे के आसपास हो गए,
और अभी ये लेटेस्ट 8 बजे रात को ट्रेन आएगी, समथिंग 7 घंटे के आसपास लेट है। अभी ये वेटिंग हॉल में वेट करना पड़ रहा है, फिर अभी तक तो मैं पहुँच गए होते वहाँ। पूरा दिन, आज का पूरा दिन ख़राब हो गया समझ लो आप। नहीं तो फिर मेरी वापसी थी, इसके चक्कर में लेट, धुंध के चक्कर में, ठंड के चक्कर में लेट हो रही है ट्रेनें बहुत लेट आ रही है आजकल, 2-4 घंटे लेट आ रही है ट्रेन। हम लोग कल से वेट कर रहे हैं, यहाँ तकलीफ़ें हो रही है यात्री को आने जाने में, क्योंकि लेट हो जा रहा है, वेट करना पड़ रहा है। ठंडी से यात्री ठंड से यहाँ जूझ रहे हैं। नहीं, यहाँ कुछ व्यवस्था भी नहीं है ठंड से। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रह सकता है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि मुसाफिरों की परेशानियों में कमी के आसार नहीं हैं। ऐसे में जम्मू रेलवे स्टेशन, जहां माता वैष्णो देवी के हजारों अकीदतमंद रोजाना पहुंचते हैं, उन्हें ट्रेनों का शेड्यूल देखकर अपना टूर प्लान करना होगा। इस वक्त समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धुंध का मौसम है, जिसका इम्पैक्ट ना बल्कि आम जनजीवन पे आया है, वहीं ट्रेन यातायात भी इससे प्रभावित हुए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पे ज़्यादातर ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं, जिसके पीछे मुख्य कारण है इस वक्त उत्तर भारत में जो फोग यानी धुंध का मौसम है। और ऐसे में यात्रियों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि उनको घंटों अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए रेलवे स्टेशन पे वेट करना पड़ रहा है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। खेल कूद को बढ़ावा देने के मकसद से हुकूमत न सिर्फ खेल के मैदान बल्कि इंडोर स्टेडियम तामीर करने में तवज्जो दे रही है। ऐसा ही एक खूबसूरत इंडोर स्टेडियम कुलगाम में तामीर हो रहा है। पेश है ज़हूर रिजवी की एक खास रिपोर्ट। जिला कुलगाम में खेलकूद को फरोग देने के हवाले से पहले ही कई स्टेडियम तामीर किए गए हैं। ताहम जिले में इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए खडूनी केम्बा इलाके में एक खूबसूरत इंडोर स्टेडियम तामीर किया गया है, जो कि जल्द ही खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया जा रहा है। ताहम मकामी नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि स्टेडियम को मजीद खूबसूरत बनाने और खेल सरगर्मियों के लिए फौरी इक़दाम की बेहद जरूरत है और इसके लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। 2017 से यहाँ पे इसकी जो है फाउंडेशन डाली गई है और उस वक्त से ये काम यहाँ पे जारी है और बिल्कुल ये बाज़ाब्ता एक बड़ा इनिशिएटिव है हमारे इस एरिया में। अगर हम बात करेंगे 1947 से ऐसा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रही थी और ये पहली मरतबा यहाँ पे एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, लेकिन अब इसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। हम शुक्रगुजार है डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन भट्ट साहब से, उसने ये कलील वक्त में हमें तैयार करके दे दिया है। लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बर्ड्स ने इन्होंने यहाँ पे अपने घोंसले बनाए हैं, इस चीज को रोकना है। तब बाथरूम फैसिलिटी है, लाइटिंग होनी चाहिए और इसको मेंटेनेंस की सबसे पहले जरूरत है। अगर कोई भी गॉड यहाँ पे रहना चाहिए जो इसको मेंटेन करेंगे। जो फ्लोर यहाँ का है वो आप देख सकते हैं, अभी राह है, इसका फ्लोर बनाने की जरूरत है। जो भी हमें इंडोर गेम्स के लिए जो मटेरियल चाहिए, सामान चाहिए, वो फिर इनको फराहम करना चाहिए। ये जो इंडोर है काफी सालों से ये बन रहा है, लेकिन अभी तक जो है बाकी सारे डिस्ट्रिक्टों में इंडोर बने हैं, लेकिन ये भी उन्हीं के साथ बना था, लेकिन अभी तक है ऑपरेशनल नहीं है, अब ऑपरेशनल नहीं है जी। और इसकी जो इनाग्रेशन है वो मार्च में होने वाली थी, मार्च से लेकर आज तक इसकी जो इनाग्रेशन नहीं हुई है और ना ही यहाँ पे कोई फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल हमारे है। हुकूमत और मुताल्लिका इंतजामिया की अनथक कोशिशों की बदौलत एक अच्छा स्टेडियम तैयार हो चुका है। इसे आइंदा महीनों में खिलाड़ियों के नाम किया जा रहा है। साथ ही जिले में मजीद स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का मंसूबा भी तैयार किया गया है। इंडोर स्टेडियम कोयमू जो है वो पीएमडीपी जो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत सैंक्शन हुआ था और एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो उसकी थी वो जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल थी। उसमें ऑलमोस्ट 95% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 1 महीने 1.5 महीने तक हम लोग उसको पूरा फंक्शनल करके इट विल बी डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ कुलगाम। आप ये देख रहे हैं कि जो इंडोर स्टेडियम खड़वनी है ये बिल्कुल मुकम्मल ये तामीर हो चुका है और अब चंद ही दिनों के अंदर अंदर जो है इसको आम खिलाड़ियों के लिए जो है वो वक्फ किया जाएगा, यहाँ के लोगों के लिए वक्फ किया जाएगा। लेकिन इसको मजीद जाज़ब नज़र बनाने के लिए और इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए पूरी इक़दाम की जरूरत है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, खड़वनी, कुलगाम।
तो नाजरीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू में मीटिंग हुई। मीटिंग में माहिरीन सेहत ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर और कुमार मेहता को यकीन दहानी कराई कि यूटी में अवाम को घबराने की कोई जरूरत नहीं। कोरोना की मामलों में कोई इजाफा दर्ज नहीं किया गया है। इस मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर, सेहत सेक्रेटरी, स्कीम्स के डायरेक्टर, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने तमाम एहतियाती तदाबीरों इख्तियार करने की हिदायत दी है। उन्होंने तमाम कोविड टेस्टिंग सहूलियात को चालू करने की भी हिदायत दी है।